नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, राम कथा को यानी रामचंद्र जी की जो कथा है वो अगर पूरी समझनी है, जो बिल्कुल गहराई तक समझनी है, तो आपको आनंद रामायण पढ़नी चाहिए। आनंद रामायण में रामचंद्र जी के बारे में वो कथाएँ, वो कहानियाँ हैं जो कि किसी अन्य रामायण में नहीं मिलेंगी आपको। यानी अभी तक जो हमारे लोक में प्रचलित हैं कहानियाँ, वो जो है इस आनंद रामायण में मिलती हैं, जो अन्य रामायणों में नहीं मिलती हैं दोस्तों। और ये रामायण भी वाल्मीकि की लिखी हुई है। तो दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष ऐसा ही विलक्षण कुछ जो है प्रसंग इस आनंद रामायण से सुनाता हूँ, जो कि आज तक आपने न सुने हैं और न पढ़े हैं। दोस्तों, आज पढ़ेंगे और आज आप सुनेंगे तो आपको सचमुच बड़ा आश्चर्य होगा कि देखिए, इसमें रावण का करिश्मा, हनुमान का करिश्मा जो है आप देख करके चौंक जाएंगे कि हनुमान कितना बलशाली थे और रावण कितना बलशाली था। ये सारी चीज़ें जो हैं आज आप देखेंगे, लेकिन ज्ञात जब ही हो पाएंगे जब दोस्तों आप पूरा वीडियो देखेंगे। तो आइए बगैर किसी विलंब के ये जानकारी देखते हैं। बड़ी रोचक जानकारी है दोस्तों कि देखिए, प्रसंग है हनुमान जी लंका पहुंच गए हैं सीता का पता लगाने के लिए, और सीता जी को मिल जाते हैं। वो अशोक वाटिका में ठहरी हुई हैं, नीचे बड़े दुखी मन से, बड़ी छीण काय हो रही हैं, दुर्बल काया हो गई है उनको उनकी, और वो सोच में बैठी हुई हैं। रावण जो है राक्षसियों को छोड़ करके चला गया है, धमका करके सीता को। उसी समय जो है फिर हनुमान जी ऊपर से सब देख रहे हैं, पेड़ पर, अशोक वृक्ष पर बैठे हुए। तो वो जो है अंगूठी को गिरा देते हैं जो राम जी ने दी थी। तो दोस्तों, यहाँ से आगे कई वृत्तांत है कि किस तरह से उन्हें लंका में आग लगाई, किस तरह से रावण ने उनको समझाया, रावण ने अपने बारे में उन्हें क्या क्या बताया, हनुमान ने अपने बारे में क्या क्या बताया, और क्या क्या कर्म किए वहाँ पर, क्या क्या जो है उन्होंने रोमांचकारी जो है दृश्य उपस्थित किए। दोस्तों, आज एक सारी कहानी हम देखते हैं। तो देखिए, यह सुन हनुमान ने सीता के समक्ष जाकर, जब सीता ने कहा कि भाई कौन है आप, जो है बड़ी मीठी मीठी बातें सुना रहे हैं, मेरे सामने आओ, तो वो उतर के पेड़ से नीचे आ जाते हैं। तब वो कहते हैं, हनुमान ने सीता के समक्ष जा नमस्कार कर राम का वृतांत पुनः कह सुनाया। जो ऊपर से सुना रहे थे फिर सुनाया किस तरह से हैं। विश्वास के लिए राम की अंगूठी निकाल कर सीता को दी। तब राम की सुमुद्रिका को देख सीता उस कपे से बोली, यानी कप कहते हैं बानर से, बंदर से। कप से बोली, हे कपे, तुम मेरा सब समाचार जैसा कि तुमने देखा है जाकर राम को कहना। हाँ, आपने देखा ही है कि रावण मुझे किस तरह से धमका रहा था और किस तरह से समय भी दे गया है 14 दिन का, कि इसके बाद मैं जो है मार दूंगा। और दूसरे राक्षसियाँ जो है तमाम घेर घेर के बैठी हुई हैं, वो भी धमका रही हैं, एक त्रिजटा को अलावा। त्रिजटा जो है केवल सीता के पक्ष में बात करती है, अन्यथा अन्य सभी जो है राक्षसियाँ वो सीता, रावण के कहने पर सीता को धमकाती रहती हैं। तो वो सब कहती हैं सीता जी कि आप जाना और रामचंद्र जी को जो आपने अपनी आँखों से देखा है आज का समाचार, ये सब बताना। तब हनुमान सीता को आश्वासन दे कहने लगे, राम मेरे कंधों पर बैठकर वानरपतियों के साथ यहाँ आकर युद्ध में रावण को मारकर आपको छुड़ा ले जाएंगे। हे सीते, आप मेरे इस कथन से निर्भय रहें, आप चिंता मत करो, मैं अपने कंधों पर बिठाल के लाऊंगा दोनों को, और आकर के रावण को मारेंगे और आपको छुड़ा ले जाएंगे। तब बानर ने सीता को विश्वास दिलाने के लिए मुख्य स्वरूप दिखलाया। तदनंतर और भी विश्वास के लिए सीता को राम का कहा हुआ तथा चित्रकूट पर किया हुआ मैन शिला के तिलक आदि की कथा भी कह सुनाई, तथा और भी पूर्व वृतांत सीता को कह सुनाया अपने परिचय के वास्ते। वह सब सुनकर जानकी संतुष्ट हुई। तब मारुति ने कहा, हे मात, अब आप मुझे जाने की आज्ञा दें और कोई चिन्ह भी दें, यानी निशानी दें, ताकि मैं रामचंद्र जी को दिखा सकूं। जैसे रामचंद्र जी ने दी थी अंगूठी, ऐसे आप भी कोई चिन्ह दो। तब सीता ने पिता की दी हुई चूड़ामणि सिर के बालों में से निकालकर, चूड़ामणि सिर के बालों में से निकालकर उसके हाथ में दी, यानी हनुमान के हाथ में दी। और पूर्व में चित्रकूट गिर पर काक जयंत का वृतांत भी उस हनुमान को कह सुनाया, कि वो भी सुनाना जिस तरह से वो जयंत जो है इंद्र का पुत्र कौआ, वो जो है मेरे पैरों में चोंच मार गया था, किस तरह से उन्होंने तीर छोड़ा था और वो जो है तीनों लोकों में घूमता हुआ फिर हमारी रामचंद्र जी की शरण में आया था, तब जो उसकी एक आँख फोड़ के उसे क्षमादान कर दिया था। ये कहानी जो सुनाई थी सीता जी ने, तो इससे उन्हें ध्यान आ जाएगा कि हाँ, ये सीता ने ही सुनाई है। तब राम पत्नी सीता को नमस्कार कर हनुमान चित्त में सोचने लगे, मैंने स्वामी का कहा हुआ कार्य तो कर दिया,
परंतु अब और भी कुछ करके चलना चाहिए। हाँ, कुछ और भी तो करके चलना चाहिए। मालूम तो पड़ा कि यहाँ हनुमान जी आए थे। यह मन में निश्चय कर वे जानकी से फिर बोले, हे मात, आज मुझे श्रमबस बहुत मेहनत की है, मैंने रात भर ढूंढे हैं आपको, जो है महलों में गया हूँ, रावण के महल में भी पहुँच गया हूँ। अब बहुत भूख लगी है मुझे, और देखता हूँ तो इस वन में अति दुर्लभ और अति मधुर फलों का समूह लगा हुआ है बगीचे में। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अवश्य खाऊंगा। यह सुनकर जानकी ने उसको अपने हाथ का कंकण उतार कर दिया और कहा कि हे प्लबंगम यानी बानर, यह लो चूड़ामणि, वो कंकड़ उतार के दिया, और लंका की दुकानों पर से इसे, अब वो तो नंगे आए थे, तपस्वी का वेश बना के आए थे, कोई सोना चांदी, कोई किसी तरह का, और साधु तपस्वियों जैसे वस्त्र भी पहन के आए थे, राशि वस्त्र भी उतार के आए थे, तो सोने की चीज़ें होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। कंकड़ कहाँ से आ गया, चूड़ामणि कहाँ से आ गई, रामचंद्र जी पर अंगूठी कहाँ से आ गई। बिल्कुल वो तो तपस्वी का वेश रख करके आए थे, केवल धनुष बाण थे उनके साथ में। लेकिन यहाँ जो है ये आनंद रामायण में कहते हैं दोस्तों, ये सारकांड है, पृष्ठ 94-95 से पढ़ रहा हूँ, आनंद रामायण है, इससे जो है मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। तो जानकी ने हाथ का कंकड़ उतार कर दिया और कहा कि हे बानर, यह लो और लंका की दुकानों पर से इससे फलों की ढेर खरीद कर तथा खा पी कर जाओ। यानी उन्होंने अपना दिया कंकड़ उतार के और कहा कि तुम दुकान पर जाओ, ऐसे तोड़ा ताड़ी मत कर, चोरी मत करके खाओ। आप जो है ये दुकानों पर जाओ और वहाँ से फल खरीदो, और ढेरी लगी हुई हैं बेचने वालों के यहाँ, दुकानों से लेके खा के जाओ, परंतु इस वन में फल नहीं तोड़ना। अब सीता जी को क्या मतलब था, इस तरह से क्यों डरा रही हैं उसे, भूख लगी हुई है हनुमान को, फिर डरा भी रही हैं कि नहीं नहीं यहाँ नहीं खाना, आप जो है बाजार से लेके खाओ। तब कपि ने कहा, दूसरों के हाथ के तोड़े हुए फल मैं नहीं खा सकता। हाँ, छूत लग गई होगी उनमें, कैसे जो खा लूँगा राक्षसों के हाथ के, ऐसे नहीं खाऊँगा। हे सीते, यह मेरा व्रत है, इसलिए अच्छी बात है, रहने दो, कोई बात नहीं, मैं नहीं खाता, भूखा ही चला जाऊंगा, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। तब जाते हुए हनुमान को देख सीता ने कहा कि हे बालक, कप श्रेष्ठ कपे, इस वन का अधिपति रावण है और तुम में इतनी शक्ति नहीं है कि तुम उसको जीत सको। अभी पकड़ लेगा आकर के, तुमने नुकसान किया, उसके जमाली बहुत हैं, रखवाले बहुत मारेंगे, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम रावण से फिर जीत सको, फिर तुम यहाँ के फलों को कैसे खा सकते हो। यह सुन हनुमान ने जानकी से कहा कि मेरे हृदय में श्री राम का यह मंत्र रूप शस्त्र विद्यमान है। सीता जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं हल्की, मेरे हृदय में तो श्री राम का मंत्र रूप शस्त्र विद्यमान है, इसके बल से मैं राक्षसों को तिनके के समान समझता हूँ। आपके ये लंका के जितने भी हैं बलवान राक्षस, उनको मैं तिनके के समान समझता हूँ। तब जानकी ने उससे कहा, जो फल पृथ्वी पर पड़े हैं उन्हें तुम चुपचाप खा लो, तोड़ा ताड़ी मत करो कहीं से ऊपर चढ़ के। बानर राज, तुम चुपचाप खा लो, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो, पर देखना वृक्ष से मत तोड़ना हरगिज। तब बहुत अच्छा, ऐसा कहकर हनुमान ने पूंछ से बांध कर वृक्षों को हिलाया। नहीं माने वो हनुमान जी, आखिर बानर थे, बानर की तो चंचलता होती है। उन्होंने क्या किया, करिश्मा कर दिया। हनुमान ने पूंछ से बांध कर, अब पूंछ तो बहुत तगड़ी थी, और बंदरों की पूंछ तो वास्तव में बहुत बड़ी होती है, तो देखो वृक्षों को हिला डाला। आजकल ऐसे बंदर नहीं है, वो बंदर अलग ही होगा। आज के बंदरों की पूंछ में इतनी ताकत नहीं है कि एक डाल को भी हिला दें, पूंछ से तोड़ दें। वृक्षों को हिलाने से सब फल नीचे गिर पड़े। उसने सब सुंदर फलों को क्षण भर में खा लिया। फिर हनुमान ने वृक्ष को पूंछ से बांध बांध कर गिरा दिया। लो सीता जी, मैं नहीं मानता आपकी बात, मैं सालों सबको गिरा दूंगा। उन्हें गिराकर अन्य वृक्षों के भी फल खाए, फिर तीसरे वृक्ष के भी सब फल खा गए, 1 2 3 सारे खा गए। बहुत भूखे थे, कब से चल रहे थे, समुद्र को पार भी किया होगा, जन कैसे दौड़ के, भाग के, उछल के, कूद के, सब जो है इस प्रकार उन्होंने उस वन के सारे फलों को खा लिया। यह देख वन के रखवाले उस बानर को पकड़ने दौड़ते हैं, और हनुमान ने यह देख वृक्षों से ही उन्हें पीटना आरंभ कर दिया। हनुमान जी ने ताकत आ गई सारे फल खा करके, और जितने भी माली थे वो पकड़ने रखवाले आए, पीटना आरंभ कर दिया।
साथ ही क्षण मात्र में अशोक वन को वृक्षों से रहित कर दिया। एक भी वृक्ष नहीं रहने दिया, सारे वृक्ष तोड़ डाले। केवल सीता के आश्रयभूत, जिसके नीचे बैठी रहती थी सीता जी, छाया जिसकी अच्छी थी, एक वृक्ष को छोड़कर और समस्त वन को उजाड़ कर सूना कर दिया। तत्पश्चात उसने शिव जी के देवालय को गिरा दिया। देखिए जी, अनर्थ कर दिया। जिसका भक्त था रावण, शिव जी का जिस मंदिर में आता था पूजा करने, उस देवालय को ही गिरा दिया और उसके राक्षसों को क्षण भर में मार भगाया। तब ये सब राक्षसियां वन को भंग हुआ देख सीता से पूछने लगी कि यह कौन है जो घेर के बैठी हुई थी राक्षसियां। वो पूछती हैं ऐसा करिश्मा देख करके कि हे सीते, यह कौन है, किसका दूत है और कहाँ से आया है। तब सीता ने उन सब से कहा, बहुत से यथेच्छ रूप धारण करने वाले बानर पृथ्वी पर आनंद से घूमा करते हैं। ये बानर हैं, इनकी क्या है, पृथ्वी पर घूमते हैं और अपनी इच्छानुसार रूप धारण कर लेते हैं। सीता कहती हैं, उन्हीं में से ये कोई होगा, मुझे क्या पता कौन है। इस बात का पता मुझे तब लगा है जब भिक्षु का रूप धारण कर रावण मुझे पंचवटी के वन से हर कर लाया था। तुम ही सब इसका पता ज्ञात करो कि यह कौन है, मुझसे क्या पूछती हो। सीता के इस वचन को सुनकर राक्षसियां विह्वल हो गईं और उसका समाचार देने के लिए रावण के पास दौड़ी गईं। इतने में प्रातःकाल के समय रावण अपने पलंग पर मय का कमरबंद देखकर चकित हो गया। पलंग पर मय का कमरबंद देखकर चकित हो गया। मय का कमरबंद मिल गया रावण को। उसने सोचा कि मय यहाँ आकर मंदोदरी को भोगा है। अब मंदोदरी को भोगा है मैंने, मयासुर, उसकी तो लड़की ही थी मंदोदरी, तो मंदोदरी को भोगा। यह शंका कर मंदोदरी को मारने के लिए तलवार उठाई कि ये उसका यहाँ कैसे आ गया कमरबंद। किसका, मयासुर का। मयासुर की बेटी थी ये मंदोदरी। तो उसे डाउट हुआ कि ये रात में क्या गड़बड़ कर गया यहाँ आकर के, ये तो अपना कमरबंद भी छोड़ गया। तो रावण को गुस्सा आया, उसने जो है उसे मारने के लिए मंदोदरी को तलवार उठाई। तब अन्य स्त्रियों ने स्त्री हत्या नहीं करनी चाहिए यह कहकर उसको रोका। अरे महाराज, ये क्या कर रहे हो, आप तो शिव जी के भक्त हो, ऐसा नर्थ मत करो, स्त्री हत्या नहीं करनी चाहिए, तो महापाप है। फिर तो क्रुद्ध रावण ने चुपचाप मय के घर जाकर वीर मय को सोते हुए तलवार से काट डाला। देखिए, मय को काट डाला और अपने घर लौट आया। इधर विभीषण ने भी प्रातःकाल अपने भाई रावण का वस्त्र अपने पलंग पर पड़ा हुआ देखा। ये दूसरा अचंभा हुआ। उधर विभीषण के घर में क्या हुआ कि उसके बेड पर रावण का वस्त्र पड़ा हुआ। यह देख अपनी रूमा को मारने के लिए दौड़ा। रूमा पत्नी का नाम था विभीषण की का। तब अन्य स्त्रियों ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा कि स्त्री हत्या करना बड़ा निंदनीय कार्य है महाराज, विभीषण जी क्या कर रहे हो। उसी दिन से विभीषण अपने भाई से और डरने लगा कि ये तो विभीषण, ये रावण यहाँ भी आ गया, घुसपैठ हो गई इसकी, तो और डरने लगा। इस प्रकार हनुमान ने लंका में, अब ये सब करिश्मा जो है ये हनुमान की हुई थी, उसका वस्त्र ला के वहाँ डाल दिया, रावण का उठा करके यहाँ विभीषण के कमरे में डाल दिया। इस प्रकार हनुमान ने लंका में बड़े कौतुक, अब देखिए एक रात में सारे कौतुक कर दिए। राक्षसियों ने भी दौड़ दौड़ कर सभा में स्थित दशानन को घबराहट के टूटे फूटे शब्द में अशोक वन का वृतांत सुनाया। तब उस कपि के द्वारा वन का भंग सुनकर क्रोधित हो रावण ने उस वन के रक्षक जाम्बुमाली को बुलाकर कहा, जाम्बुमाली को, कि तुम नियत राक्षसों को लेकर जाओ और उस बानर को पकड़ के लाओ, देखूं तो सही ऐसा कौन सा बंदर है भाई, सारा जो है मेरा वन भटका उजाड़ दी। तो जाम्बुमाली जो हेड था मालियों का, जाम्बुमाली को कहा कि जाइए और राक्षसों को ले जाइए, सेना को, और पकड़ के लाइए। तो जाम्बुमाली की सेना को देख कपि कुंजर के समान, यानी हाथी के समान, हनुमान ने जोर से शब्द किया। राक्षसों ने भी वानरोत्तम हनुमान को शस्त्रों से मारना आरंभ किया। तब हनुमान कूद पड़े और उन सब सेनापति राक्षसों को चारों ओर से तोरण के द्वारा, यानी मुगदर के द्वारा, मुगदर भी वो वज्र रखते ही थे अपने हाथ में, गदा, तो उसको मुगदर भी कहते हैं, मुगदरी टाइप का होता था लकड़ी का। मच्छरों के समान मच्छर थे सारे हनुमान के आगे, मुगदर से ही सब पीस डाले, कूट डाले। उन सबको मारने के पश्चात मारुति ने शीघ्रता से एक ताड़ का वृक्ष उखाड़ लिया। देखिए, ताड़ का वृक्ष उखाड़ लिया और उससे जाम्बवाली को मार डाला।
तब उन सबका सारा मारा जाना सुनकर रावण ने 5 और सेनापतियों को भेजा कि जाओ, परंतु हनुमान ने तोरण अर्थात मुग्दर से उन्हें भी मार दिया, 5 सेनापतियों को। वायुपुत्र ने लाखों राक्षसों सहित उन 5 सेनापतियों को भी मार डाला। अब बताइए, लंका में रहा ही कौन था लड़ने के लिए? इतनी सेना देखो, जरा सा जो है हनुमान जी क्या पहुँचे, और एक ही बानर ने जो है लाखों राक्षस और 5 सेनापति, जाम्बमाली और उसके रक्षक सब मार डाले। यह सुन रावण ने अपने अक्ष नामक पुत्र को भेजा कि अब तुम जाओ बेटा, अक्ष को भेजा। तुरंत कपि ने उसको भी मुग्दर से मार डाला। तब रावण ने अपने पुत्र इंद्रजीत के पुत्र मेघनाथ को भेजा। वह करोड़ राक्षसों को, देखिए वो लाखों के साथ मार दिया, और कौन, ये सब जो है 5 सेनापति उनके साथ लाखों मार दिए। अब जो है करोड़ों करोड़ों राक्षस किसके साथ आ रहे हैं? मेघनाथ के साथ। जाओ बेटा तुम देखो, मेघनाथ को भेजा तो रथ पर सवार हो वहाँ आया करोड़ों राक्षसों के साथ, देखिए, तथा दुधारे अस्त्रों से हनुमान के साथ युद्ध करने लगा। हनुमान ने सेना को रोकने के लिए अपनी पूंछ का ही चारों ओर गढ़ बना लिया, किला बना दिया अपनी पूंछ का, और तोरण से क्षण भर में उन राक्षसों को मार डाला, करोड़ों को मार डाला पूंछ से घेरा बना के। पश्चात एक वृक्ष उखाड़कर उसने मेघनाथ को मारा। उस वृक्ष से उसका सब शरीर घायल हो गया मेघनाथ का। मेघनाथ गुफा में भाग गया डर के मारे, पिटपिटा के। उस समय ब्रह्मा जी आ गए, तो हनुमान से यह प्रार्थना की कि तुम मेरे ब्रह्मास्त्र का मान रखो भाई, मेरे ब्रह्मास्त्र का अपमान नहीं होना चाहिए, और ये मेघनाथ के पास है, ब्रह्मास्त्र का मान रखो और उसमें बंधकर लंका में रावण के पास जाओ। बस ब्रह्मा जी कह गए, उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली हनुमान ने। तब ब्रह्मा मेघनाथ के पास गए। ब्रह्मा किसके पास पहुँचे? फिर मेघनाथ के पास गए उधर, और कहा कि हे मेघनाथ, तुम्हारा पराक्रम आज कहाँ चला गया? जाओ मेरे पास से उस बंदर को पकड़कर अपने पिता के पास ले आओ। उधर तो कह दी कि आप मेरे नागपास की, ब्रह्मपास की वो रखिए मर्यादा, उसमें तो बंधना ही होता है हर एक को, तो आप भी बंधिए हनुमान। और उधर जाके मेघनाथ से कह दिया, यार तुम्हारा पराक्रम कहाँ चला गया? अरे लाओ उस बानर को पकड़ के अपने पिताजी के पास, मेरे ब्रह्मपास में बांध के, ब्रह्मा के इस वाक्य मेरे पास से उसको बांधकर अपने पिता के पास ले आओ। ब्रह्मा के इस वाक्य को सुनकर मेघनाथ फिर वहाँ गया और हनुमान को ब्रह्मपास से बांधकर रावण के पास ले आया। तब रावण के कहने से हनुमान, प्रहस्त मंत्री था उसका रावण का, वो हनुमान से पूछने लगा। क्या पूछने लगा? रे वानर, तू कौन है, कहाँ से आया है और किसने तुझे भेजा है? तब हनुमान ने विस्तार पूर्वक डिटेल में राम का वृतांत रावण से कह सुनाया। वो रावण को समझाने लगे, हनुमान जी तू मूर्खता भाव से प्राप्त शत्रु भाव को हृदय से निकाल दे और शरणागतों के लिए प्रिय ऐसे राम का भजन कर। जैसे रावण तो बिल्कुल खिलौना था, उसकी सेना करोड़ों राक्षस जो है मक्खी मच्छर थे निवटा दिए पूंछ से। यदि सीता को आगे कर, पुत्र और भाई सहित जाकर राम को प्रणाम करेगा तो तू भय से रहित होकर ज्ञान प्राप्त करेगा। जब तक सिंह के समान महाबलवान नख तथा दांतों से लड़ने वाले बानर आकर लंका में प्रवेश नहीं करते। हाँ, रामचंद्र जी के साथ भी मेरे जैसे तमाम बानर हैं, लाखों आ रहे हैं। और कैसे हैं? सिंह के समान महाबलवान नख हैं उनके। ऐसे बंदरों के नख नहीं घातक होते, सिंह के तो अलग ही होते हैं पंजे। और दांतों से लड़ने वाले, हाँ दांतों से तो बंदर काटते हैं। बानर आकर लंका में प्रवेश नहीं करते, ये तुम्हें सबको काट खाएंगे। पहले ही शीघ्र सीता को ले जाकर राम को अर्पण कर दे भाई, अन्यथा राम तुझे जीता नहीं छोड़ेंगे, बता रहा हूँ मैं। चाहे तेरी रक्षा देवेंद्र भी करें, इंद्र भी करें, चाहे शंकर करें, चाहे तू अपना प्राण बचाने के लिए देवराज की शरण में जा, यमराज के पाताल लोक में जाकर भले ही कहीं भी छिप जा, राम जी छोड़ने वाले नहीं है। परंतु उस दुष्ट रावण ने हनुमान की ऐसी शुभ और हितकर बात है, पवित्र बात को वैसे नहीं माना जैसे रोगी पुरुष औषधि को नहीं ग्रहण करता। मरने को होता है, रोगी होता है, दवाई नहीं खाता, तो ऐसे ही उसकी बातें जो अच्छी नहीं लगी हनुमान की रावण को। तब रावण ने हनुमान की इस बात को सुनकर कहा
कि मैंने, सुन भाई, मैंने देवताओं को भी जीत लिया है। तू मेरे इस प्रतापी पुरुषार्थ को नहीं जानता है बानर, इसीलिए यह बकवास कर रहा है। रे मूर्ख, मैं तुझे कुछ सुनाता हूँ, सुन। मैं कौन हूँ? ब्रह्मा को मैंने पंचांग पाठ करने वाला बनाया है। मेरे यहाँ पंचांग पाठ करता है, यानी कथा सुनाता है, कथावाचक है। सूर्य को प्रतिहारी बनाया है, अपना रक्षक अर्थात दूत है। सूर्य मेरा दूत है। चंद्रमा को छत्र धारण करने वाला है, जब मैं चलता हूँ तो मेरे ऊपर छत्र लेके चलता है चंद्रमा। वरुण को जल भरने वाला है। वरुण तो जो है ना, मेरे यहाँ कहार बना हुआ है, धीवर है, पानी भरता है। और वायु को झाड़ू लगाने वाला, झाड़ू लगाता है मेरे यहाँ वायु, पवन देव। तेरा बाप पवन देव उसी का पिता था, हनुमान का। वो वायु जो है क्या है, झाड़ू लगाने वाला है मेरे यहाँ। और अग्नि को धोवी रजक बना रखा है मैंने। अग्नि जो है मेरे यहाँ, अग्नि जो है रजक का काम करता है, यानी मेरे कपड़े धोता है अग्नि, अग्नि देवता। और इंद्र को माली, वो मेरी माली बना हुआ है, बाघों की रखवाली करता है तेरा इंद्र। और दंडधारी यमराज को, जो डंडा लेके चलता है यमराज, कहते हैं दुनिया को मारता है, उसको मैंने द्वारपाल गेट कीपर बना रखा है डंडा लेके। देवताओं की स्त्रियों को दासियाँ, सारे देवताओं की स्त्रियाँ मेरे यहाँ दासी हैं। और वास्तव में ही बलवान था रावण, वो ये सब कुछ था। मारतंड को हज्जाम, मारतंड को, सूर्य का ही भाई, उसका दूसरा रूप है मारतंड, उसको मेरे यहाँ हज्जाम है, नाई है मेरे यहाँ, सैलून चलाता है, मेरी ब्यूटी पार्लर चलाता है। और गणपाल को गधों का राक्षस, गणपाल को गधों का राक्षस बना रखा है। मंगल और बुध आदि सब ग्रहों को मैंने आसन की सीढ़ियाँ, मेरे आसन की सीढ़ियाँ बने हुए हैं, ये मंगल और बुध। और छठी देवी, तुम्हारी छठी देवी जो है, छठ पूजती है जिसकी, कात्यायनी को, बच्चों को खिलाने वाली मेरे यहाँ दाई है वो। हनुमान से बता रहे रावण जी, मैंने ही कैलाश को हिला दिया है, तुम्हारे जिस पर शिव जी रहते हैं हिमालय पहाड़ पर। और कुबेर को भी मैंने जीत लिया है, उससे मैंने छुड़ा लिया था उसका पुष्पकयान। हे बानरों में अधम बानर, तू मेरे आगे क्या व्यर्थ प्रलाप करता है? तू बड़ा ही मूर्ख ज्ञात होता है। अरे बनवासी राम मेरे समक्ष क्या वस्तु है? मनुष्यों से नीच राम को सुग्रीव सहित में अवश्य ही मारूंगा। यह कहकर दशा से रावण सभा के मध्य में ही हनुमान को मारने दौड़ा। तब उसे विभीषण ने मना किया। विभीषण ने कहा, अन्य के दूत को मारना अन्याय है, दूत को नहीं मारना चाहिए। पश्चात लोगों को रुलाने वाले रावण ने क्रोध कर सिपाहियों को आज्ञा दी कि इस बानर की पूंछ काट डालो। तब रावण की आज्ञा सुन हजारों राक्षस, एक राक्षस नहीं काट सकता था, पूंछ बहुत बड़ी थी। तो क्या होता है, जैसे ही आज्ञा दी कि पूंछ काट डालो, तो सुन के आज्ञा सुन के हजारों राक्षस अपने अपने हथियारों से कुल्हाड़ी और क्रकच अर्थात आरा आदि से काटने चीरने लगे। देखिए कितनी विशाल पूंछ रही होगी, और क्यों न रही होगी, सूर्य को निगल लिया था तो हनुमान का मुंह इतना बड़ा था। है सूर्य जो है पृथ्वी जैसी 130 पृथ्वियाँ समा जाएँ, इतनी विशाल सूर्य को और इतने तपते हुए आग के गोले को, तो पूंछ भी निस्संदेह बड़ी होगी। तो कुल्हाड़ी, जितने हथियार थे, जितने राक्षस थे काटने वाले, सब लग पड़े काटने चीरने। तब उसी समय हनुमान ने जो किंचित अपनी पूंछ हिला दी, तो उसके हिलने मात्र से ही उन हथियारों के सैकड़ों टुकड़े होकर गिर पड़े। बस पूंछ जैसे हिलाई, सब हथियार जो है टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़े और चूर चूर हो गए, परंतु हनुमान का एक बाल भी टेढ़ा नहीं हुआ। यह देख रावण मारुति अर्थात हनुमान से कहने लगा, रे बानर, वीर पुरुष अपनी मृत्यु को उपाय को भी गुप्त नहीं रखते। वीर पुरुष अपनी मृत्यु को उपाय को भी गुप्त नहीं रखते हैं, बता देते हैं। तू भी बता दे कैसे मरेगा, अतः तू स्पष्ट बता दे कि तेरी पूंछ किस उपाय से नष्ट होगी। इस पर हनुमान ने अपने को अमर बतलाया। उन्होंने कहा, मैं नहीं मरने वाला, तू कुछ भी कर ले भाई, मैं तो अजर अमर हूँ। तो उस बात को सत्य न मानकर रावण ने फिर से कहा, सत्य सत्य बतला भाई। तब मारुति क्षण भर मन में विचार करने लगा कि अग्नि मेरे पिता का मित्र है, वायु का मित्र है, इसलिए मुझे भय करने की कोई बात नहीं है। अब मैं अपनी पूंछ को जलवाकर लंका ही भस्म कर डालूंगा। यह विचार कर सभा में बैठे रावण से हनुमान ने कहा कि मेरी पूंछ
अग्नि से जल सकती है। और क्या पानी से जलेगी? अग्नि से ही जलती है हर एक चीज़। तो उन्होंने कहा हनुमान जी ने कि मेरी पूंछ तो भैया अग्नि से जल सकती है और अग्नि मेरे पिता के मित्र हैं, मेरा तो कुछ बिगड़ना नहीं है और कुछ नहीं, यह निश्चित बात है। यह सुन रावण ने अपने अनुचरों को बुलाकर यानी दासों को बुलाकर आज्ञा दी कि प्रयत्न पूर्वक इसकी पूंछ को जलाकर इसको गांव भर घुमा कर दिखला दो। अब गांव कहाँ था? वो तो लंका थी नगरी। गांव में घुमा कर दिखला दो इसे गांव, शत्रु भयभीत हो जाएं। अनुचरों ने वैसा ही किया। राक्षसों ने शीघ्र ही सन तथा वस्त्रों को तेल में भिगोकर पूंछ में लपेट दिया। फिर भी कुछ और वस्त्र कम हो गए। तब वस्त्रों के बाजार के गोदामों से वस्त्र छीनकर उस बानर की पूंछ में गोदाम के गोदाम खाली हो गए लंका के। नगर के लोग वस्त्रहीन रंग जो पहने खड़े थे, औरतें आदमी, साड़ी वाड़ी जो भी कुर्ते पजामा पैंट शर्ट सब उतार उतार के दे दिए, सब नंगे हो गए। सारे वस्त्र जो है पूंछ में लपेटते लपेटते सारा नगर नंगा हो गया। उस पर भी जब पूंछ नहीं ढकी तो सैया के मंडप, मच्छरदानी, कंचुकियों के चौंगे, पुरवासियों के तथा राजभवन भवन के वस्त्र लाकर लपेट दिए। राजमहल में जितने पर्दे अर्दे थे, जितने भी मच्छरदानियाँ थीं और जो भी ओढ़ने के रजाई वजाई सब कपड़े ला करके पूंछ में लपेट दिए। जब उस पर भी नहीं पूरा पड़ा तो सभासदों के और राजा के वस्त्र लाकर, रावण के भी वस्त्र, मंत्रियों के वस्त्र, जितने भी थे सभासदों के वस्त्र सब लाकर लपेट दिए। और भिक्षुकों के वस्त्र उतार कर, जो भिखारी थे उन सबके भी वस्त्र उतार उतार के लपेट दिए। और सीता की भी साड़ी उतारने को कुछ दूत दौड़ पड़े, लाओ सीता की भी उतारना है साड़ी। यह देख हनुमान ने पूंछ बढ़ाना छोड़ और उन्हें समझ में आ गई, अरे ये तो सीता जी की भी साड़ी उतारने चल दिए। सो उन्होंने पूंछ को बढ़ाना बंद कर दिया, वहीं की वहीं रोक दी। ये करामात थी हनुमान जी की, पूंछ को बढ़ा देते थे, कुछ भी अपने को भी बढ़ा लेते थे, कभी मच्छर बना लेते थे, कभी जो है सुरसा से कई योजन जो है बड़ा मुंह बना दिया, अपना आकार बना लिया। तब प्रत्येक ग्रह में तेल आदि के लिए कोला। अब तेल कहाँ से आए, घी कहाँ से आए? उसको लपेट तो दिए, सारा नंगे हो गए, लेकिन अब तेल की समस्या आ गई। तो तब प्रत्येक ग्रह में तेल आदि के लिए कोलाहल होने लगा। सबके घर का घृत, घी और तेल उठा ले आए। सारी कुप्पियों को, जितने भी डिब्बे भरे रखे थे सबको, पीपियों को, सबको ले आए। यहाँ तक कि किसी के ग्रह में दीपक के लिए तेल और बालक के लिए घी भी नहीं बचा, रोटी चपड़ने के लिए, पराठे पूड़ी के लिए सबका घी ले आए, तेल ले आए, बच्चों के दिए के लिए भी नहीं रहा। सब स्त्री पुरुषों को लज्जा त्याग कर नग्न हो जाना पड़ा, बेचारे सब नंगी हो गई, औरतें आदमी। तब सब हनुमान को अस्त्र अर्थात धौंकनी से धौंक कर अग्नि द्वारा जलाने लगे। धौंकनी लगा दी और आग जो है दहकाने लगे सब, परंतु अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई, क्योंकि उनके तो पिता के वायु के जो है मित्र थे अग्निदेव। तब हनुमान ने कहा, यदि आज यह रावण यजमान अपने मुख से फूंक कर जलावे तो अग्नि जल सकती है। अब भैया हनुमान ने कह दिया कि तुम लोग व्यर्थ ये धौंकनी वोंकनी सब बंद करो और अपने रावण राजा से कहो कि ये मेरी धौंकनी को फूंक मारें। तो हनुमान की बात सुन रावण शीघ्र ही आगे बढ़ा और ज्यों ही अब उसने अपने मुख से फूंकना आरंभ किया, त्यों ही उसके सिरों के बाल तथा मूछें जल गईं। देखो, सिर के बाल जल गए, मूछें भी जल गईं। तब रावण अपने 20 हाथों से अपने मुखों पर पटापट मारने लगा, अपने गालों पे मारने लगा। तब तो सब राक्षस अट्टहास कर और खिलखिलाकर हंस पड़े कि ये हमारे महाराज क्या पागल हो गए, अपने मुंह में मार रहे हैं थप्पड़ 20 हाथों से। हनुमान भी किलकिलाकर हंसने लगे। यह देख रावण बड़ा क्रुद्ध हुआ। अब क्रुद्ध तो होना ही है कि अपने थप्पड़ भी मार रहा है, साले सब हंस रहे हैं। और आज्ञा दी कि इस दुष्ट बानर को पकड़कर यहाँ से ले जाओ। अब रावण के दूत हनुमान को बड़ी बड़ी सुदृढ़ लोहे की सांकलों में बांध करके ले गए। रावण के दूत हनुमान को लोहे की बड़ी बड़ी मजबूत सांकलों में बांध कर ले गए और गांव के चारों ओर घुमाया। घुमाते समय उसके साथ बड़े बड़े बाजे बजाते जाते थे। उस समय बहुत से बालकों और शस्त्रधारी गणों से हनुमान घिरे हुए थे। इस प्रकार दिन में ही सारी लंका को देखकर सायंकाल के समय हनुमान सूक्ष्म रूप धारण कर शीघ्र ही बंधन में से निकल गए। मच्छर बन गए, सूक्ष्म रूप रख लेते थे और कूदकर द्वार पर चढ़ गए। उसके पूर्व ही ब्रह्मपास भी अपने स्थान पर चला गया। ब्रह्मपास में से निकल गए। ब्रह्मपास क्या करेगा, बहुत बड़ा होता था, वो छोटे बन गए। अब हनुमान वहाँ से चलकर पश्चिम द्वार पर गए। पश्चिम द्वार पर गए और द्वार स्तंभ निकालकर
खंबा निकालकर उसे समस्त द्वारपालों को मार डाला, अनेक राक्षसों को भी मार के गिरा दिया। फिर अपनी पूंछ की अग्नि से सब महलों में आग लगाकर लंका को जला दिया। उस समय समस्त लंका के प्रत्येक गृह में बड़ा कोलाहल मच गया। अब छोटा सा रूप रख लिया था तो पूंछ भी छोटी हो गई होगी, आग कैसे अब कहाँ लगी, वो तो सांकल में बंधे हुए थे। सब स्त्रियां अपने बालकों को सोते हुए छोड़कर ही घरों से बाहर निकले आईं। उनके वस्त्रों और बालों में आग लगी हुई थी। वे अपना प्राण बचाने के लिए उधर उधर भाग रही थीं। हनुमान ने क्रम क्रम से जाकर रावण के महलों में आग लगा दी। रावण की सभा को जलाकर वहाँ के राक्षसों को पूंछ से भली भांत पीटा। सब राक्षस जलने लगे, अनेक प्रकार के शब्द होने लगे। तब रावण क्रुद्ध हो, अब रावण को गुस्सा आया, ये क्या कर रहा है भैया जरा सा बानर, अब तो ये दिखाई भी नहीं दे रहा है, सबको पूंछ से मार रहा है, जला दिया सारा मेरा महल वहल। तब रावण क्रुद्ध हो 10 करोड़, बताइए कितनी सेना थी, राक्षसों को लेकर, वहाँ लाखों करोड़ों तो मर गए, पूंछ से ही मार डाले। अब जो है रावण आता है, कितने ले, इतनी बड़ी सेना तो राम से युद्ध में भी नहीं आई थी, अकेले हनुमान से देखिए, हमारे हनुमान जी का पराक्रम देखिए आप। तो रावण क्रुद्ध हो 10 करोड़ राक्षसों को लेकर हनुमान से युद्ध करने आया। हनुमान ने सबको लौह स्तंभ से मार गिराया। देखो करोड़ों सेना को लौह स्तंभ उखाड़ उखाड़ के महलों में से उसी से मार डाला, लौह स्तंभ से। करोड़ों को एक साथ पूंछ में बांधकर लीलावत रावण के सिर में मार दिया। देखो करिश्मा, यानी करोड़ों को तो लौह स्तंभ से मार दिया और करोड़ों को अपनी पूंछ में बांध करके इकट्ठा और रावण के सिर में दे मारे। इस मार से उसके शरीर के चमड़े क्षण मात्र में जल गए, सबके उनके चमड़े जल गए। वह हनुमान की पूंछ की अग्नि से जलकर मूर्छित हो गया। रावण में सिर में मार दिए थे तो रावण की सिर में भी आग लगी और वो अग्नि से मूर्छित हो गया जल करके रावण। परंतु हनुमान ने उसको जान से यह सोचकर नहीं मारा कि यदि राम के हाथ से मारा जाएगा तो उसका यशवर्धन होगा। हाँ, वो तो छोड़ दिया उसको, रावण को, कि ये तो राम के हाथ से ही मरना चाहिए, तभी इसकी जो है यश बढ़ेगी। तब अपने पिता को गिरा हुआ तथा राक्षसों को जलता हुआ देख इंद्रजीत यानी मेघनाथ अपने प्राण रक्षार्थ गुफा में घुस गया। माने कि ये जो मेरे पिताजी को नहीं छोड़ रहा है, पिताजी बेहोश कर दिए, तो वो भी डर के बेचारा इंद्रजीत क्या है, अभी तो वो बांध के लाया था नागपास में, लेकिन अब जो है वो गुफा में घुस गया जा करके। हनुमान ने लक्ष्मण के प्रसन्नार्थ उसे भी जीवित छोड़ दिया। चल तू भी लक्ष्मण के हाथ से मरना है और इसको रावण को राम के हाथ से मरना है, तो दोनों पर दया कर दी और मारा नहीं। इस प्रकार सबको जीतकर और पुरद्वार और अटारियों से शोभित विशाल लंका को जलाकर हनुमान उत्तम सागर के तट पर गए। पता नहीं ये उत्तम सागर कहाँ पर है, उत्तम सागर के, हिंद महासागर नहीं और कोई अरब सागर नहीं, ये सागर तो उत्तम सागर था कोई, उत्तम सागर के तट पर गए। फिर अपनी विशाल पूंछ के बड़े भाग को तट पर रखकर यानी किनारे पर रखे जल जंतुओं को बचाते हुए कि वो नहीं जल जाएं समुद्र में जल जंतु, हनुमान ने समुद्र की तरंगों से अपनी लंबी उत्तम पूंछ को शीतल किया और धुएं से कंठ में जमे कफ को भी छोड़ दिया और उस कफ को एक मछली खा गई, उससे मकरध्वज पैदा हो गया मछली के पेट से। पश्चात हनुमान क्षण भर मौन हो सीता के लिए चिंता करने लगे कि कहीं वे भी इस अग्नि से तो नहीं जल गई। अब उन्हें ख्याल आया कि यार सारी लंका जल गई, सब कुछ जल गया, कहीं सीता जी भी जल गई, मुझे तो ऐसा लगता है। यह स्मरण आते हुए अपनी छाती पीटने लगे, हाय सीते तुम भी जल गई। समुद्र तट पर खड़े हो स्वयं की निंदा करने लगे। उन्होंने स्वयं ही कहा, हाँ स्वामी की पत्नी सीता को जलाने वाले मुझ जैसे मूर्ख वानर को बारंबार धिक्कार है। हाँ, राम की संतोषदायक सीता को मैंने भ्रमवश अवश्य जला डाला। मुझ अविवेकी ने लंका जलाने से पूर्व इसका विचार भी नहीं किया कि लंका को क्यों जलाऊं, सीता जी भी जल जाएंगी, ये मैंने विचार ही नहीं किया। अब मैं गले में पूंछ बांधकर, अब मैं गले में अपने में पूंछ बांधकर आत्मघात कर लूँगा, आत्महत्या सुसाइड कर लूँगा। मैं कैसे जाऊँगा वहाँ पर राम से मिलने, अन्यथा मैं अपने इस निंदित मुख को कैसे दिखाऊँगा राम को। राम तो सीता का यह समाचार सुनते ही प्राण त्याग कर देंगे कि सीता को जलाया ही तो, वो तो सुनेंगे तो प्राण त्याग कर देंगे।
उन दुख से दुखित सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण जी भी अवश्य ही प्राण त्याग कर देंगे। उनके दुख में सुग्रीव और सुग्रीव के दुख से उनकी स्त्री रूमा भी प्राण त्याग देगी। साथ ही उस समाचार को सुन अत्यंत लालन किया हुआ अंगद भी प्राण त्याग कर देगा। और तब पुत्र शोक से तारा और राजा के वियोग से सब वानर भी अपने प्राणों को त्याग देंगे। 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भरत भी मृतक हो जाएंगे। राम के वियोग से कौशल्या, पुत्र वियोग से सुमित्रा और भरत के वियोग से वह दुष्ट कैकेयी भी मर जाएगी। अब देखो क्या चिंतन कर रहे हैं कि ये मैंने क्या कर डाला, सीता जी भी जल गई होंगी। इस प्रकार भ्रातृ दुख से शत्रुघ्न, राम के दुख से मुनिजन, रघुवंशी राम के भक्त, मंत्रजन तथा सब मित्र भी प्राण त्याग देंगे। सीता के पिता जनक का कुल, कौशल्या के पिता का कुल, सुमित्रा के पिता का कुल, कैकेयी के पिता का कुल, उसके सब संबंधी जन सब देह त्याग देंगे। तो इसमें जो है जब पृथ्वी सब प्राणी मार डालेंगे तब ध्रुवलोकवासी देवता पितर भी हव्य कव्य से देवताओं और पितरों के योग अन्न से रहे तो मृतक के समान हो जाएंगे। तब असमय में प्रलय और सुरचित सृष्टि का विनाश देखकर पश्चाताप करता हुआ विधाता भी निश्चय ही नष्ट हो जाए। देखो हनुमान जी कितना चिंतन कर रहे हैं। और इस प्रकार इस क्रम से सारा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या ब्रह्मा ने इन सब बातों का कारण मुझे ही बनाया है? इस प्रकार खेद करते हुए हनुमान मरने को तत्पर हुए कि अब तो मैं गले में, इससे तो बेटर है मर जाऊं, सुसाइड ही कर लूं। गले में अभी पूंछ लटका के, पूंछ बांध के लटकता हूं कहीं और आत्महत्या कर लेता हूं अपनी। यह देख आनंददायक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी तुरंत हो जाती थी, हे हनुमान, हे कपे, खेद मत करो, ये मत सोचो आप, कल्याणकारी सीता नहीं जली हैं, वो तो आराम से बैठी हुई हैं अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे। तुम क्या व्यर्थ का चिंतन कर रहे हो? अरे तुम तो वो छोटी सी नगरी को, लंका को जला के आए हो, अशोक वाटिका को थोड़ी ही जलाया है। उनसे मिलकर तुम शीघ्र रघुकुल राम के पास जाओ। तब उस आकाशवाणी को सुन हनुमान बड़े प्रसन्न हुए और सीता को देखने के लिए शीघ्र ही अशोक वन में चले गए। वहाँ लंका में जाकर हनुमान ने स्वर्ण वेष्टित पृथ्वी को देखा। तो दोस्तों ये देखिए, आपको मैंने इसको सुनाया और मैं समझता हूँ कि आपको ऐसी जानकारी आज तक नहीं होगी कि हनुमान का पराक्रम देखिए कि अकेले ही लाखों करोड़ों वानर को मार डाला, पूंछ से ही मार डाला, ब्रह्मपास में बांध के भी कुछ नहीं बिगाड़ सके, वो पूंछ जलाने से भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रावण जो है जलाकर उसके सिर पर करोड़ों को लपेट के राक्षसों को सिर में दे मारे तो आग लग गई उसके सिर में, बेहोश हो गया। मेघनाथ जो उसका पुत्र जो है डर करके गुफा में घुस गया और वो जो है सकुशल फिर आ गए। तो दोस्तों ये कहानी आपने नहीं सुनी होगी, ये रामायण का करिश्मा है, आनंद रामायण का। और ऐसी कहानियाँ जो है लगभग सभी रामायणों में हैं दोस्तों। इसमें जो है ज़्यादा विस्तृत रूप से अच्छी तरह से समझाई गई है ताकि लोक जनमानस जो है ये अच्छी तरह से इस कथा को आनंद होकर के, आनंद रामायण इसका इसीलिए नाम है, आनंद में मगन होकर सुने और समझे राम जी का, हनुमान जी का ये वृतांत। दोस्तों बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मित्रों को शेयर करें, अपने प्रिय चैनल ढोल में पुल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, सुनने के लिए आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।